बिरवा कहते वृक्ष को, पेड़ पौधा। वैसे ये संसार रूपी ऐसी बगीचा है, बाग है, जिसके हम बिरवा रूपी प्राणी है। बिरवा रूप एक एक करके परखो, छानबीन करो, परखो। वह बिरवा चीन है जो बिरवा को चीनो, परखो, छानबीन करो। वह बिरवा वृक्ष है। चिन्हे कई परखे। ये बिरवा रूप एक शरीर है। उदाहरण दे के समय समझाते साहब, बिरवा रूप एक ऐसा ये शरीर है जो इसको कोई पहचाने, चिन्हे जो पहचाने, जानकारी करे। ये मनुष्य देह में तो है सब, पर इसको हम आकर इसी में रहते हुए सदियों से जब भी आते इसमें रहते हैं, पर हम इसको नहीं पहचान पाते, परख नहीं पाते, जान नहीं पाते ये कौन सा है, क्या चीज है, ये किस काम से ले मिलता हमको। मनुष्य देह में आए तो मनुष्य देह में आए तो खाने पीने, भोगने, सोने जोगने के लिए नहीं है, खाली इतने नहीं पेट भरने के लिए, कमाने के लिए, इसमें कल्याण करने के लिए, आत्म शांति के लिए, सारे संसार का बंधन को छुट्टे के काट करके मुक्त होने के लिए आए। बिरवा एक सकल संसारा, सकल के संसार में एक ऐसा बिरवा है जो उसको कोई चिन्हे, जो परखे, जो पहचान ले तो मुक्त हो जाए, संसार से छूट जाए। मैं किस लिए आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो अपने आप को पहचाने, अपने आप को परिचय, अपने आप का परिचय से कोई संसार में है ही नहीं। भटकते लोग, पानी पत्थरों में भटकता, तीरथ मूरत में भटकता, मस्तक रगड़ता, हाथ जोड़ता, परिक्रमा करता है, प्रार्थना करता है, वरदान मांगता है, आशीर्वाद में, पर सत्संग में नहीं जाता, सत्संग में नहीं बैठता, सत्संग का रहस्य को समझते नहीं, कहाँ से बैठे हो। अगर कदाचित बैठे तो हाथ पैर अगड़ाई ले लो, आकर वापस नींद लेने लगता। तो साहब कहते हैं वह बिरवा चिन्हे जो कोई, एक ऐसा बिरवा है जो इसको परखे, पहचाने, मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है। अपना स्वरूप, ये शरीर 3.5 हाथ का पुतला, यही मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो 5 तत्व का पुतला, मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच रे विकल हो सकता। एक चेतन कला, आत्म तत्व, परम तत्व, अविनाशी जो चेतन है, अगर वो निकल गया तो सारे इंद्रिया ठप हो जाता, मुर्दा हो जाता। आँख होते हुए देख नहीं सकता, कान सुन नहीं सकता, मुंह बोल नहीं सकता, हाथ पैर कुछ भी नहीं कर सकता। वो चेतन कला जो आत्मा जो तो चेतन है, जीव तीत जीव चिरंजीव जीव कह दीना, या सपना आसमान तुम चीना, चीर काल किस भाई चेतन जीव। सारा जीव का ही तो काम है, जीव का ही तो सब खेल है, जीव का ही तो ड्रामा है, जीव का तो ये सारे चमक दमक है। और जीव ना हो तो मुर्दा सकल। रेलगाड़ी किसने बनाया, वायु जहाज किसने बनाया, पानी जहाज किसने बनाया, मठ मकान मंदिर मस्जिद 40 तल्ला के मकान किसने बनाया, कपड़े का फैक्ट्री, सीमेंट का फैक्ट्री, अनाज का फैक्ट्री, हर चीज का आविष्कार किसने किया, किसने बनाया, नाम रूप किसने दिया, जीव ही तो दिया है। और जीव न हो तो मुर्दा सकल। जीव ही करता कर्म मनावे, जीव ही काल समय ठहरावे, 4 वेद वो नाना वाणी, कल्प कल्प सब जीवित पानी, जेते सिद्धांत भय जग सोई, सो सब भास जीव, सब जीव का भास है, जीव भास ही कर, भास एक जीव के बिना ये सब किसकी, कौन करेगा बताओ, है।
समझ में आए। एक मच्छर भी बैठे तो भगा नहीं सकता, भगाएगा? कहीं कुछ नहीं, एक जीव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेवं जयते। सत्य का कभी 3 काल में नाश नहीं होता, वो अविनाशी है, शाश्वत है, पूर्ण है, मंगल स्वरूप है। शरीर अमंगल में निकल गए तो मक्खी भिनभिन आएगा, दुर्गंध आएगा, इसको जल्दी ले लो, फटरी बांधो, इसको जला कर हर कर क्या, अब उसमें छूत लगाएंगे, बिना नहाए पवित्र हो गए। जिंदा था तब तक के पवित्र है, मुर्दा को लेके जला के आया या धरती में गाड़ करके आया तो अशुद्ध हो गया, क्योंकि मुर्दा को छुआ, मुर्दा को जलाया। स्नान करो, तुम घर में कैसे घुस गया? कपड़ा बदलो, है कि नहीं? मुर्दा हो उसको छूत लगाते, है कि नहीं? और बाहर का मुर्दा, अंडा है, मांस है, बकरा है, मछली है, तो मुर्दा काट काट के खाएगा, ये करेगा, तो उसमें हंडी में पकाएगा, तो उसको छूत नहीं मानेगा, है? समझेगा? उसका छूत नहीं लगाएगा, अशुद्ध नहीं, वो पवित्र है, उसको खाएंगे। यही तो होगा। शराब की कौन जाति ने कौन शराब की बनाता उतारता है, सड़ा हुआ 10-15 दिन सड़ा करके मक्खी भिनभिना कीड़ा पड़ता, उसको पीता। और कौन जाति कौन शराब बनाता है? तो ये सारे दुर्गुण बटोर करके एक इंसान रखता है, पर पहचानता नहीं, चिंता नहीं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, वास्तविक मेरा आचरण क्या है। अपने आचरण को सुधारो, अपने को आप बनाओ, अपने आप का रक्षा करो, अपने आप को पवित्र बनाओ। 3-4 घंटा हो रहे महात्माओं ने कथा सुनाते सुनाते, क्यों सुना रहा है? किस लिए? कि पवित्र बनने के लिए, स्वच्छ बनने के लिए। इस तरासा जैसे हीरा को तरासा जाता, वैसे आपको तरासे जा रहा है। तो इस प्रकार से अपने आप को बनाओ, अपने आप को निकालो बंधन से, बंधन से काटो। तो वह विरवा चिन्हे जो कोई, इस शरीर रूपी विरवा के वृक्ष का उदाहरण देते साहब, अपना आप इस शरीर चिन्हे, कहीं पहचाने, परखे। जो कोई पहचाने परखेगा वही मुक्त होगा, वही बंधन को काटेगा। बंधन सकल काट भो भाई, पाछे बाकी का रहाई, सो बाकी का करो विचारा, पाओ सार शब्द तक सारा। हे गुरु दीन दयाल, बाकी तो मैं ही रहा, और सकल भ्रम जाल, जान भूत त्याग सकल। बाकी तो मैं चेतन ही, बाकी सब असत मिथ्या। जरा मरण रहित तन हो, गिरवा एक सकल संसारा। पेड़ एक फूटल 3 डारा, ये पेड़ है एक ऐसा, इसमें 3 डाली फूटी हुई, 3 रजोगुण सतोगुण, ये 3 डाली निकली इसमें से। रजोगुण का व्यवहार, तमोगुण का व्यवहार, सतोगुण का व्यवहार, इसमें 3 गुण है। मध्य के डारी में 4 फल लगा है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तमोगुण खाली है, तमोगुण से व्यवहार करते हैं, कोई रजोगुण से व्यवहार करते हैं, कोई सतोगुण से व्यवहार करते हैं, कोई सात्विक आचार विचार खान पान पवित्र शुद्ध रखते, कोई रजोगुण से चंचलता व्यवहार, खेती बाड़ी बने व्यापार नौकरी चाकरी नाना धंधा नाना प्रपंच। इस प्रकार से अपने आप को निकालना है कि शरीर रूपी ऐसा साधन मिला है, इतनी बढ़िया साधन है, इस शरीर से अपने आप को मुक्त करना, अपने आप को निकालना। ऐसी दलदल में पड़ा हुआ है, कीचड़ में पड़ा हुआ है? कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल को। काम क्रोध के शिकार लेकर के बैठे हैं, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह अहंकार अभिमान राग दोष,
कि मल मूत्र का ही शरीर, आँख में कीचड़, कान में कोट, नाक में नेटा, मुख में कप ककार है, रोम रोम से पसीना, पेट में मल मूत्र, हड्डी मचा है, यही तो पड़ा होगा। क्या अमृत है इसमें? अमृत तो आपका स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान बिना सुख नाही ना, कोटि करे जो कोई, जप करो, तप करो, होम करो, तीर्थ व्रत करो, सब कुछ करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझे? सिर्फ अपने आप को परखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। बांधे के छूटे नहीं ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि भी बंधा हुआ, फंसा हुआ है, बंधा हुआ है माई प्रपंच में, बानी जाल में। खाने जाल और बाने जाल, खाने जाल में सारा संसार है, बाने जाल में लोक लोकांतर, रिद्धि रिद्धि सिद्धि चमत्कारी, मंत्र तंत्र दुआ बहुत, टोना ताबीज, ये सकल बाने जाल है। ईश्वर परमात्मा देवी देवता आकाश पाताल प्रपंच खड़ा कर के बांधे जाओ। तो इन सबको परख करके उनसे अलग, बांधे थे छूटे नहीं ज्ञानी, सबको परख करके त्याग दे तो वो ज्ञानी। वह बिरवाची ने जो को जरा मरण रहित तन हो, बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तिंदारा, मध्य के डारी चार फल लागा, शाखा पत्र गिने को आका।